अब जो मैं कहने जा रहा हूं, शायद ये बात आपको अनकंफर्टेबल कर दे, शायद आप वीडियो बंद करने का मन बना लें। लेकिन अगर आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं तो यही वो पल है जहां आपको भागना नहीं है, यहीं रुकना है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मार्केट में पैसा किसका बनता है? जो रोज चार्ट देखता है, जो इंडिकेटर बदलता रहता है, या जो हर ट्रेड में कॉन्फिडेंट दिखता है? नहीं, मार्केट में पैसा बनता है उसका जो लॉस से डरता नहीं और प्रॉफिट के पीछे भागता नहीं। और यहीं से शुरू होती है मेरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी भी है। मैं भी आप ही की तरह था, उत्साह से भरा हुआ, कॉन्फिडेंस से ओवरलोडेड। पहला प्रॉफिट हुआ, दूसरा प्रॉफिट हुआ, और फिर मन ने कहा अब तो मैं मार्केट समझ गया हूं। यही वो पल था जहां मार्केट ने मुझे मेरी औकात दिखाने का फैसला किया। एक दिन बस एक ट्रेड, पूरा सेटअप परफेक्ट था, इंडिकेटर अलाइन थे, यूट्यूब गुरु की आवाज दिमाग में गूंज रही थी, ये ट्रेड नहीं लोगे तो पछताओगे। मैंने ट्रेड लिया, 5 मिनट, 10 मिनट, प्रॉफिट थोड़ा सा आया, दिल खुश हुआ, लालच जागा, चलो टारगेट और बढ़ाते हैं। और फिर एक कैंडल, सिर्फ एक, प्रॉफिट गायब, अकाउंट माइनस में। मैंने सोचा कोई बात नहीं, पुल बैक होगा। लेकिन मार्केट को मेरी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस बढ़ता गया। मैं स्क्रीन देखता रहा, हाथ माउस पर था, दिल तेज धड़क रहा था। और फिर एसएल हिट। वो लॉस सिर्फ पैसे का नहीं था, वो लॉस था मेरे कॉन्फिडेंस का, मेरी ईगो का, मेरी झूठी अंडरस्टैंडिंग का। उस रात मैं सो नहीं पाया, बार बार वही सवाल, गलती कहां हुई? सेटअप तो सही था, मार्केट ने धोखा दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मार्केट कभी आपको धोखा नहीं देता, धोखा देता है आपका ईगो, आपकी इंपेशेंस, आपकी प्रॉफिट जल्दी कमाने की भूख, और सबसे बड़ा धोखा, हर ट्रेड में सही साबित होने की जिद। मैं उस वक्त ये नहीं जानता था कि मार्केट में जीतने के लिए हर बार जीतना जरूरी नहीं होता। मैं ये नहीं समझता था कि ट्रेडर वो नहीं होता जो ज्यादा ट्रेड्स जीतता है। ट्रेडर वो होता है जो छोटे लॉस एक्सेप्ट करता है और बड़े प्रॉफिट को चलने देता है। यहीं से मेरी सोच बदली, और यहीं से एक सवाल मेरे दिमाग में गूंजने लगा, अगर लॉस अनअवॉइडेबल है तो फिर बड़े ट्रेडर अलग कैसे बनते हैं? अगर हार सबको मिलती है तो फिर पैसा कुछ ही लोग क्यों कमाते हैं? यही सवाल मुझे ले गया ट्रेंड फॉलोइंग की तरफ। लेकिन उससे पहले एक और सच्चाई समझनी पड़ी। मार्केट में 90% लोग इसलिए नहीं हारते कि उन्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो लॉस से डरते हैं, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं, मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, और मार्केट कंट्रोल नहीं होती। उस दिन मैंने खुद से कहा, अगर मुझे ट्रेडर बनना है, गैम्बलर नहीं, तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी प्रॉफिट जल्दी काट लेते हैं? क्या आप लॉस को खींचते रहते हैं? क्या आप हर ट्रेड में हीरो बनना चाहते हैं? अगर जवाब हां है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं मार्केट की वो ब्रूटल रियलिटी जिसे कोई यूट्यूब गुरु साफ साफ नहीं बोलता। क्यों 90% ट्रेडर्स सालों मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रहते हैं, और क्यों ट्रेंड फॉलोइंग कोई कमाल की स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आप भागने वालों में से नहीं हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब एक बात साफ है, आप कैजुअल ट्रेडर नहीं हैं। आप सच जानना चाहते हैं, भले ही वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो यूट्यूब पर बहुत कम लोग बोलते हैं। अगर मेहनत से पैसा बनता होता तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते। अगर सिर्फ नॉलेज से ही पैसा बनता तो हर किताब पढ़ने वाला ट्रेडर करोड़पति होता। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है। मार्केट मेहनत नहीं देखती, मार्केट नॉलेज नहीं देखती, मार्केट इंटेंशन भी नहीं देखती। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, आपका बिहेवियर। अब ध्यान से सुनिए, 90% ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब होती है, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि लॉस आते ही डर जाते हैं, प्रॉफिट आते ही लालच में काट देते हैं, और हर ट्रेड में खुद को सही साबित करना चाहते हैं। मार्केट में ईगो सबसे महंगी चीज है। मैंने खुद ये गलती की है बार बार, शायद आप भी करते हैं। एक वक्त था जब मैं सोचता था मैं स्मार्ट हूं, मैं दूसरों से बेहतर समझता हूं, ये लॉस बस बैड लक था। और यही सोच मुझे धीरे धीरे खोखला कर रही थी। लॉस के बाद मैं रिवेंज ट्रेड करता था, ओवर ट्रेड करता था, पोजीशन साइज बढ़ा देता था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मार्केट से बदला लेना चाहता था। मार्केट एक मिरर है, आप डरेंगे तो मार्केट डर दिखाएगी, आप लालच करेंगे तो मार्केट फंसाएगी, आप इंपेशेंट होंगे तो मार्केट सजा देगी,
और सबसे डेंजरस चीज होप, शायद वापस आ जाए, थोड़ा और वेट कर लेते हैं, इतना नीचे नहीं जाएगा। मार्केट को आपकी होप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्या आपने कभी लॉस इसलिए नहीं काटा क्योंकि आपने सोचा वापस आ जाएगा? क्या आपने कभी प्रॉफिट इसलिए जल्दी काटा क्योंकि आपको लगा कहीं चला ना जाए? अगर हां, तो आप ट्रेडर नहीं हैं, आप इमोशनल प्रिजनर हैं। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा झूठ यह है कि अगर ज्यादा बार सही हो गए तो पैसा बन जाएगा। नहीं, मार्केट में पैसा उसका बनता है जो गलत होने के लिए तैयार रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले यह सोचता है कि अगर यह ट्रेड गलत गया तो मेरा नुकसान कितना होगा। रिटेल ट्रेडर यह सोचता है कि अगर सही हो गया तो कितना प्रॉफिट होगा। यही फर्क आपको 90% में रखता है या 10% में। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, जिनके पास सिस्टम होता है और जिनके पास सिर्फ इमोशन होता है। इमोशन वाला ट्रेडर हर दिन मार्केट से लड़ता है, सिस्टम वाला ट्रेडर मार्केट को फॉलो करता है। मार्केट को लीड नहीं किया जाता, मार्केट को फॉलो किया जाता है। उस दिन मुझे समझ आया कि मार्केट से लड़ने वाला हमेशा हारेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ईगो नीचे रखो, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो होप छोड़ो। मार्केट बॉस है, हम एम्प्लॉई हैं। और यही सोच मुझे ट्रेंड फॉलोइंग की तरफ ले गई। लेकिन रुकिए, ट्रेंड फॉलोइंग कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, यह कोई इंडिकेटर नहीं है। यह एक ऐसी सोच है जो पहले आपका ईगो तोड़ती है और फिर पैसा देती है। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंड फॉलोइंग असल में होता क्या है, क्यों यह स्ट्रैटेजी छोटे लॉस को नॉर्मल बनाती है और बड़े प्रॉफिट को पॉसिबल। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि यह मेरी कहानी है, तो पार्ट 3 मिस मत करना, क्योंकि अब थ्योरी नहीं, अब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो मैं एक बात पूरे यकीन से कह सकता हूं, आप भीड़ से अलग सोचना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यहां तक सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो सच में समझना चाहते हैं। अब जो मैं कहने वाला हूं वो शायद आपके दिमाग को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे, लेकिन यही अनकंफर्ट आपको ट्रेडर बनाएगा। ट्रेंड फॉलोइंग का नाम सुनते ही अधिकतर लोग यही सोचते हैं, ट्रेंड पकड़ो, इंडिकेटर लगाओ, पैसा बनाओ। अगर इतना आसान होता तो मार्केट में कोई गरीब ट्रेडर नहीं होता। ट्रेंड फॉलोइंग कोई इंडिकेटर नहीं है, ट्रेंड फॉलोइंग कोई सेटअप नहीं है। ट्रेंड फॉलोइंग एक ऐसी सोच है जो पहले आपके ईगो को मारती है, फिर आपके अकाउंट को बचाती है। मैं भी पहले यही समझता था, बॉटम पर खरीदूंगा, टॉप पर बेचूंगा। सुनने में हीरो लगता है ना, लेकिन सच ये है, बॉटम पकड़ना ईगो सेटिस्फैक्शन देता है, ट्रेंड फॉलो करना बैंक बैलेंस देता है। मैं हर बार हीरो बनना चाहता था, मार्केट हर बार मुझे विलेन बना देती थी। ट्रेंड फॉलोइंग का पहला रूल है, मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो, मार्केट को ऑब्जर्व करो। मार्केट फ्यूचर नहीं बताती, मार्केट सिर्फ प्रेजेंट दिखाती है। और प्रेजेंट में अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप नीचे क्यों सोच रहे हो? ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार ओवरबॉट बोलकर सेल किया है, कितनी बार ओवरसोल्ड बोलकर बाय किया है, और कितनी बार मार्केट ने आपकी सुनने से साफ मना कर दिया है? यही वो जगह है जहां ट्रेंड फॉलो करने वाला ट्रेडर बाकी सबसे अलग हो जाता है। ट्रेंड इसलिए काम करता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ट्रेंड बनाती हैं, बड़ा पैसा ट्रेंड में चलता है। रिटेल ट्रेडर ट्रेंड के खिलाफ लड़ता है और मार्केट में छोटा पैसा बड़े पैसे से कभी नहीं जीतता। मुझे आज भी याद है वो दिन, मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी, हर कैंडल हायर हाई बना रही थी, और मैं सोच रहा था अब गिरना चाहिए, इतना ऊपर नहीं जा सकता। मैंने शॉर्ट किया, लॉस, फिर शॉर्ट किया, लॉस, फिर शॉर्ट किया, अकाउंट ब्लीड। उस दिन पहली बार मैंने खुद से कहा, शायद प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूं। ट्रेंड फॉलोइंग सिखाती है, एक्सेप्ट करो कि आप लेट हो सकते हो, एक्सेप्ट करो कि आप रॉन्ग हो सकते हो, एक्सेप्ट करो कि आप कंट्रोल में नहीं हो, और यही एक्सेप्टेंस आपको मार्केट में जिंदा रखती है। अधिकतर लोग ट्रेंड फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है अब तो बहुत भाग गया। लेकिन मार्केट में सबसे डेंजरस जगह है अर्ली होना। ट्रेंड फॉलो करने वाला ट्रेडर अर्ली नहीं होता, वो सही होने का इंतजार करता है। ट्रेंड फॉलोइंग कहती है, एंट्री परफेक्ट नहीं होनी चाहिए, एग्जिट डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, लॉस छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट खुला छोड़ना चाहिए। और यहीं से एक मैजिकल इक्वेशन बनती है, छोटा लॉस कई बार, बड़ा प्रॉफिट कुछ बार। यही बनता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। ट्रेंड फॉलोइंग आपको इमोशनल हाई नहीं देगी, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई हीरो मोमेंट नहीं, लेकिन ये आपको देगी कंसिस्टेंसी, पीस ऑफ माइंड, सर्वाइवल
और मार्केट में सबसे पहले सर्वाइवल जरूरी है। अब सवाल यह है, छोटा लॉस कैसे लिया जाए, बड़ा प्रॉफिट कैसे चलने दिया जाए और दिमाग कैसे कंट्रोल किया जाए जब प्रॉफिट वापस आने लगे। यही वो जगह है जहां 90% लोग टूटते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा छोटे लॉस का साइंस, बड़े प्रॉफिट की साइकोलॉजी और वो रूल जिसने मेरी ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल दी। अगर आप अब तक रुके हैं तो आगे रुकना और भी जरूरी है। अगर आप यहां तक आ चुके हैं तो अब आप बिगिनर नहीं रहे। अब सवाल ये नहीं है कि ट्रेंड फॉलोइंग क्या है, अब सवाल ये है लॉस छोटा कैसे रखा जाए और प्रॉफिट को भागने कैसे दिया जाए, क्योंकि यहीं पर 90% ट्रेडर्स टूट जाते हैं। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक पल लॉस में नहीं आता, वो आता है प्रॉफिट में। हाँ, लॉस में तो सब डरते हैं, लेकिन प्रॉफिट में दिमाग सबसे ज्यादा गलत फैसले लेता है। सोचिए, आपका ट्रेड प्रॉफिट में है, अकाउंट ग्रीन है, दिल खुश है। अचानक प्राइस थोड़ा सा वापस आता है, प्रॉफिट कम होने लगता है और दिमाग बोलता है काट ले, जो है वही बचा ले। यही वो पल है जहां ट्रेडर फ्यूचर के बड़े प्रॉफिट को प्रेजेंट के छोटे डर से मार देता है। मेरी सबसे बड़ी सीख, मैंने सैकड़ों ट्रेड्स में देखा है कि लॉस छोटा लेना इजी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को चलने देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लॉस लॉजिकल होता है, प्रॉफिट इमोशनल होता है। अब ध्यान से सुनिए, लॉस कभी भी पूरी तरह अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रेंड फॉलोइंग का पहला रियल रूल, हर ट्रेड से पहले लॉस डिफाइन करो। ट्रेड लेने से पहले अगर यह नहीं पता कि मैं कितना खो सकता हूं, तो आप ट्रेडर नहीं, गैम्बलर हैं। स्मॉल लॉस का मतलब यह नहीं कि एसएल छोटा रखो और कटता रहे। स्मॉल लॉस का मतलब है कैपिटल सेफ रहे, इमोशन डैमेज ना हो और अगला ट्रेड लेने की ताकत बचे। लॉस अगर बड़ा हुआ तो दिमाग फ्रीज हो जाता है। एक बड़ा लॉस अगले 5 अच्छे सेटअप्स मार देता है, कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, रिवेंज ट्रेड करवाता है और सबसे खतरनाक बात यह कि बड़ा लॉस आपको मार्केट से इमोशनली अटैच्ड कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है अगर ये ट्रेड गलत गया तो ये बस एक एक्सपेंस है। रिटेल ट्रेडर सोचता है ये ट्रेड गलत गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मार्केट को आपकी इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी एसएल हटाया है? क्या आपने कभी लॉस एवरेज किया है? क्या आपने कभी सोचा है अब तो वापस आना चाहिए? अगर हां, तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉब्लम है लॉस को एक्सेप्ट न करना। अब प्रॉफिट की बात। सबसे बड़ा झूठ यह है कि प्रॉफिट तब तक प्रॉफिट नहीं जब तक बुक ना हो जाए। नहीं, ट्रेंड फॉलोइंग कहती है प्रॉफिट तब तक प्रॉफिट नहीं जब तक ट्रेंड खत्म ना हो जाए। बड़ा प्रॉफिट एक कैंडल से नहीं बनता, वो बनता है पेशेंस से, बोर्डम से और डाउट से। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर अक्सर बोर्ड होता है, लेकिन बोर्ड ट्रेडर इमोशनल मिस्टेक नहीं करता। एक बार ट्रेड मेरे फेवर में गया, 10% प्रॉफिट हुआ, मैं खुश था। दिमाग बोला इतना काफी है, मैंने काट दिया। मार्केट अगले हफ्ते 30% और चला। उस दिन समझ आया मार्केट मुझे पैसा नहीं दे रही थी, मैं खुद मार्केट से पैसा छीन रहा था। ट्रेंड फॉलोइंग का गोल्डन रूल, लॉस जल्दी काटो और प्रॉफिट को रीजन दो रुकने का। लॉस इमोशन से काटा जाता है, प्रॉफिट सिस्टम से काटा जाता है। प्रॉफिट को चलने देना आपको अनकंफर्टेबल बनाएगा, आप बार बार चार्ट देखेंगे, बार बार डर आएगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको एवरेज ट्रेडर से प्रोफेशनल बनाता है। अब तक आपने समझ लिया कि ट्रेंड फॉलो कैसे करना है, लॉस छोटा क्यों रखना है और प्रॉफिट क्यों खुला छोड़ना है। लेकिन जब लगातार लॉस आते हैं तब क्या करें? जब मन टूटने लगे तब कैसे टिके रहें? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। पार्ट 5 में मैं आपको बताऊंगा रियल लाइफ कमबैक स्टोरीज, कंटिन्यूअस लॉस के बीच सर्वाइवल और वो सोच जिसने मुझे मार्केट में जिंदा रखा। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं, आपने लॉस देखा है, आपने खुद पर डाउट किया है, आपने छोड़ने का सोचा है, क्योंकि जो ट्रेडर इस हिस्से तक आता है वो बिना जले यहां तक नहीं पहुंचता। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक फेज लॉस नहीं होता, लगातार लॉस होता है। एक लॉस संभल जाता है, 2 लॉस दिमाग सोचने लगता है, 3 लॉस सिस्टम पर डाउट, 4 लॉस खुद पर डाउट और 5वें लॉस पर अंदर से आवाज आती है शायद ये मेरे लिए नहीं है। एक ऐसा फेज था जहां मेरी हर स्ट्रैटेजी फेल लग रही थी। ट्रेंड सही था, एंट्री सही थी, स्टॉप लॉस डिसिप्लिन में था, फिर भी लॉस लॉस लॉस। अकाउंट नहीं, मन टूट रहा था। रात को नींद नहीं, दिन में चार्ट्स, मोबाइल हाथ में, दिमाग भारी।
एक ही सवाल, अगर ये भी काम नहीं करता तो फिर क्या करेगा? यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां ईगो नहीं, आइडेंटिटी टूटती है। लॉस अब पैसे का नहीं रहता, लॉस बन जाता है। मैं सही नहीं हूं, मैं केपेबल नहीं हूं, शायद मैं ही प्रॉब्लम हूं। और सच ये है, प्रॉब्लम आप नहीं होते, प्रॉब्लम फेज होता है। ट्रेंड फॉलोइंग में लॉसेस क्लस्टर में आते हैं। मार्केट हर समय ट्रेंड में नहीं रहती, कभी साइडवेज, कभी फेक ब्रेकआउट, और यहीं सिस्टम की परीक्षा होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, लॉस मेरा दुश्मन नहीं है, लॉस मेरा कॉस्ट है। रिटेल ट्रेडर सोचता है, लॉस मेरी गलती है। यही सोच आपको अंदर से तोड़ देती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप लॉस के बाद सिस्टम बदल देते हैं? क्या आप अगले ट्रेड में पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं? क्या आप सोचते हैं, अब एक बड़ा ट्रेड सब ठीक कर देगा? अगर हां, तो ये मार्केट नहीं, ये इमोशन का खेल है। मेरे कमबैक की चाबी कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो था सर्वाइवल माइंडसेट। मैंने खुद से कहा, मुझे जीतना नहीं है, मुझे बस जिंदा रहना है। पोजीशन साइज छोटा किया, ट्रेड्स कम किए, चार्ट्स कम देखे, और सबसे जरूरी, खुद को दोष देना बंद किया। जिस दिन आप ये बोल पाओ, ये लॉस मेरे सिस्टम का हिस्सा है, उस दिन लॉस आपको डराना बंद कर देता है। लॉस तब डेंजरस बनता है जब आप उससे लड़ते हो। एक्सेप्ट करते ही उसकी पावर खत्म हो जाती है। एक दिन 5 लॉस के बाद छठा ट्रेड आया। मैं इमोशनली ब्लैंक था, ना एक्साइटमेंट ना डर, बस सिस्टम। ट्रेड चला, प्रॉफिट आया, और वो प्रॉफिट पिछले सारे लॉसेस कवर कर गया। उस दिन समझ आया, ट्रेंड फॉलोइंग जीत नहीं दिलाती, ट्रेंड फॉलोइंग वेट करना सिखाती है। कंटिन्यूअस लॉस आपको सिखाता है पेशेंस, डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल। मार्केट में टैलेंट से ज्यादा टफनेस चाहिए। अब आखिरी सवाल, प्रोफेशनल ट्रेडर्स अलग कैसे सोचते हैं? वो स्ट्रेस फ्री कैसे रहते हैं? वो मार्केट को पर्सनल क्यों नहीं लेते? यही वो जगह है जहां ट्रेडर प्रोफेशनल बनता है। पार्ट 6 में मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट, वो रूल्स जो कभी नहीं टूटते, और वो सोच जो आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाती है। अगर आप यहां तक आ गए हैं, तो अब आप ये वीडियो पैसा कमाने के लिए नहीं देख रहे, अब आप इसे खुद को बदलने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यहां तक वही आता है जो मार्केट में सरवाइव करना चाहता है। अब जो मैं कहने वाला हूं वो स्ट्रेटेजी नहीं है, वो सेटअप नहीं है, वो सोच है। बहुत स्ट्रांग हुक यही है सबसे बड़ा फर्क। रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड को इंपॉर्टेंट मानता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर किसी भी ट्रेड को इंपॉर्टेंट नहीं मानता। यही फर्क आपको इमोशनल बनाता है या कंसिस्टेंट। प्रोफेशनल सोच की पहली निशानी यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, ये ट्रेड मेरे करियर का फैसला नहीं करेगा। वो जानता है कि एक ट्रेड कुछ नहीं, 10 ट्रेड्स कुछ नहीं, 100 ट्रेड्स भी कुछ नहीं। सिस्टम ओवर सीरीज काम करता है। रिटेल ट्रेडर एक ट्रेड से जिंदगी बदलना चाहता है। यही इमोशनल ट्रैप है हर ट्रेड में। उम्मीद ट्रेडिंग की सबसे डेंजरस चीज है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ही इमोशन खत्म कर देता है। वो खुद से पूछता है, अगर गलत गया तो क्या? और उसका जवाब पहले से तय होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए रूल्स ऑप्शन नहीं होते, रूल्स रिलीजन होते हैं। स्टॉप लॉस कभी मूव नहीं होता, पोजीशन साइज फिक्स्ड होती है। लॉस के बाद ब्रेक लिया जाता है, प्रॉफिट सिस्टम से एग्जिट होता है। इमोशन को रूल्स के अंदर जगह नहीं मिलती। अब सच बोलिए, पैटर्न इंटरप्ट यही है। क्या आपने कभी कहा है, बस एक बार ये रूल तोड़ लेते हैं? यही एक बार अक्सर अकाउंट तोड़ देता है। रिटेल ट्रेडर को कंट्रोल का भ्रम होता है। वो सोचता है, मैं मार्केट को कंट्रोल कर सकता हूं। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, मैं सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, रिस्क प्रिडिक्टेबल है, और ट्रेडर रिस्क पर जीता है। डिटैचमेंट सबसे बड़ी ताकत है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से इमोशनली जुड़ा नहीं होता। ट्रेड विन हो या लॉस, उसका रिएक्शन फ्लैट होता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ट्रेड से जुड़ी नहीं होती। मेरी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन हुई जिस दिन मैंने ये बोलना शुरू किया, ये सिर्फ एक ट्रेड है। उस दिन मेरे लॉसेस मुझे डराना बंद कर दिए और प्रॉफिट्स मुझे कंट्रोल करना बंद कर दिए। इमोशनल वार्निंग ये है कि प्रोफेशनल बनने का मतलब एक्साइटमेंट कम, बोर्डम ज्यादा, ईगो जीरो। अगर आपको थ्रिल चाहिए तो ट्रेडिंग गलत जगह है। अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो ट्रेडिंग सही जगह है। पार्ट 7, जहां मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा बल्कि आपको जगाने की कोशिश करूंगा। वो सच बताऊंगा जो ज्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, और आपको एक ऐसा डिसीजन लेने पर मजबूर करूंगा
जो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब सब क्लियर हो गया है, अब बस फॉलो करना है, तो यहीं पर ज्यादातर लोग एक आखिरी गलती करते हैं, वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। असली सवाल यह है कि दुश्मन कौन है। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, स्ट्रेटेजी आपकी दुश्मन नहीं है, आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि अब लड़ाई चार्ट पर नहीं है, अब लड़ाई आपके अंदर है। ट्रेंड फॉलोइंग सीखने के बाद एक नई आवाज आती है। वो आवाज कहती है, सब ठीक है, लेकिन अगर अगला ट्रेड भी लॉस हुआ तो इतना वेट करना पड़ेगा, इतना बोरिंग क्यों लग रहा है। और यहीं से एक साइलेंट वॉर शुरू होती है, एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, पुरानी आदत बनाम नई सोच। एक तरफ आपकी पुरानी आदत, जल्दी पैसा, एक्साइटमेंट, हीरो ट्रेड, दूसरी तरफ नई सोच, पेशेंस, बोर्डम, डिसिप्लिन। और दिमाग पूछता है, क्या यही ट्रेडिंग है? हाँ, यही असली ट्रेडिंग है। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप एक्साइटमेंट छोड़ सकते हो? क्या आप बोरिंग लाइफ एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या आप बिना एक्शन के मार्केट को जाने दे सकते हो? अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम डिजायर है। सच्चाई यह है कि ट्रेंड फॉलोइंग हर किसी के लिए नहीं है। यह बात कोई नहीं बोलता। ट्रेंड फॉलोइंग टफ लोगों के लिए है। यह आपको स्टार नहीं बनाती, यह आपको काल्म बनाती है। यह आपको डेली डोपामीन नहीं देती, यह आपको लॉन्ग टर्म फ्रीडम देती है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को कंट्रोल करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है खुद से लड़ना बंद करना। जब मार्केट नहीं चल रही तो आप भी नहीं चलेंगे। जब सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं। सिंपल है लेकिन आसान नहीं। असली डर लॉस का नहीं है, असली डर कंसिस्टेंसी का है। लोग लॉस से नहीं डरते, लोग कंसिस्टेंसी से डरते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी बोरिंग है। कंसिस्टेंसी ईगो को खाना नहीं देती, लेकिन कंसिस्टेंसी ही अकाउंट को खाना देती है। अब सबसे बड़ा टेस्ट बाकी है। असली सवाल यह नहीं है कि आप जानते हो क्या करना है, असली सवाल यह है कि क्या आप वही कर पाओगे जो जानते हो। यहीं पर 99% लोग फिसलते हैं। अगर आज मार्केट 3 महीने साइडवेज चली जाए तो क्या आप बिना ट्रेड शांत रह पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो अभी अंदर काम बाकी है। यह हिस्सा आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं था, यह आपको आईना दिखाने के लिए था, क्योंकि अगला हिस्सा ज्ञान नहीं देगा, अगला हिस्सा फैसला मांगेगा। आप ट्रेडर बनना चाहते हो या सिर्फ सपने देखने वाले? यहां एंड नहीं है, यहां क्लैरिटी बनेगी, यहां नॉइज खत्म होगा। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो अब ये वीडियो कंटेंट नहीं है, अब ये एक फैसला है, क्योंकि यहां तक वही लोग पहुंचते हैं जो सुनते नहीं सोचते हैं। अब मैं आपसे कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा, आप ट्रेडर बनना चाहते हो या बस ट्रेडिंग करना चाहते हो? क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ट्रेडिंग करना आसान है, ट्रेडर बनना मुश्किल। ट्रेडिंग करना मतलब कभी ट्रेड, कभी ब्रेक, कभी होप, कभी फियर। ट्रेडर बनना मतलब रूल्स, पेशेंस, बोर्डम और कंसिस्टेंसी। और यहीं पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। मार्केट आपको धीरे धीरे अमीर नहीं बनाती। मार्केट पहले आपको तोड़ती है, थकाती है, आपकी ईगो तोड़ती है, और अगर आप फिर भी टिके रहते हो तब जाकर मार्केट आपको एक्सेप्ट करती है। आज मैं जो बोल रहा हूं ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये मेरी जर्नी का सबसे पेनफुल लेसन है। मार्केट से जीतने से पहले खुद से हारना पड़ता है। जिस दिन मैंने हीरो बनने की चाह छोड़ी, उसी दिन मेरे अकाउंट ने सांस लेना शुरू किया। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप छोटा लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो? क्या आप बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर सकते हो? क्या आप बोरिंग कंसिस्टेंसी को एक्साइटिंग मिस्टेक से ऊपर रख सकते हो? अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हो। अगर जवाब नहीं है तो कोई शर्म नहीं, मार्केट हर किसी के लिए नहीं है। ट्रेंड फॉलोइंग आपको अमीर बनने का सपना नहीं दिखाती, ट्रेंड फॉलोइंग आपको जिंदा रहने का तरीका सिखाती है। और जो ट्रेडर जिंदा रहता है वही ट्रेडर एक दिन जीतता है। यह वीडियो यहां खत्म नहीं हो रहा, यह वीडियो आपके दिमाग में आज रात चलेगा। जब अगली बार लॉस आए, प्रॉफिट वापस जाए, मन ट्रेड लेने को उकसाए, तब यह आवाज आपके अंदर गूंजेगी, सिस्टम फॉलो कर, इमोशन नहीं। अगर यह वीडियो आपके दिल में कहीं चुभी है, अगर लगा हो कि यह तो मेरी ही कहानी है, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हो। मार्केट सबको एक जैसा तोड़ती है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग सीख जाते हैं और कुछ लोग दोहराते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं आगे भी ऐसी रॉ, रियल, नो फिल्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ऐसी वीडियोस जो स्ट्रैटेजी से ज्यादा सोच बदलें, और कंटेंट जो यूट्यूब के लिए नहीं बल्कि ट्रेडर के लिए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एल्गोरिदम के लिए नहीं, कमिटमेंट के लिए।
कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। याद रखिए, मार्केट आपको पैसा नहीं देती, मार्केट आपको मौका देती है। पैसा सिर्फ वही कमाता है जो उस मौके पर खुद को कंट्रोल कर लेता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां बातें नहीं, फैसले होते हैं।